हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इतने दिन बाद ये हैप्पी न्यू ईयर विश क्यों कर रही है। दोस्तों, आज की स्टोरी है न्यू ईयर स्पेशल। ये स्टोरी है एक बहू, बेटे और एक सास की। तो आइए सुनते हैं स्टोरी। निया को लेकर माधवी की सोच उस रात क्यों बदल गई। निया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। माधवी वैसे तो ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रही थी, पर उनका पूरा ध्यान अपनी बहू निया की ओर ही था। लंबी सुडौल देह, यष्टि कंधों तक कटे बाल, अच्छे पद पर कार्यरत अत्याधुनिक निया उनके बेटे विवेक की पसंद थी। माधवी को भी इस प्रेम विवाह में आपत्ति करने का कोई कारण नहीं मिला था। इतनी समझ तो वे भी रखती है कि इकलौते योग्य बेटे ने यूं ही कोई लड़की पसंद नहीं की होगी। उन्होंने मूक सहमति दे दी थी, पर पता नहीं क्यों उन्हें निया से दिल से एक दूरी महसूस होती थी। वे स्वयं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अकेली रहती थी। पति श्याम सालों पहले ही साथ छोड़ गए थे। मुंबई में शायद मेरा मन न लगे। तुम दोनों तो ऑफिस में रहोगे दिन भर। अभी ऐसे ही चलने दो, ज़रूरत हुई तो तुम्हारे पास ही आऊँगी। और कौन है मेरा। विवेक की नौकरी मुंबई में थी। उसने जब भी साथ रहने के लिए कहा था, माधवी ने यह कहकर टाल दिया था। सारा जीवन यही तो बिताया है। पास पड़ोस है, संगी साथी है। यहाँ साल में एक आध बार वे मुंबई आ जाती है, पर यहाँ उनका मन सचमुच नहीं लगता। दोनों दिन भर ऑफिस रहते, घर पर भी लैपटॉप या फ़ोन पर व्यस्त दिखते। साथ बैठकर बातें करने का समय दोनों के पास अक्सर नहीं होता। ऊपर से निया का मायका भी मुंबई में ही था। कभी वह मायके चली जाती तो घर उन्हें और भी खाली लगता। नया साल आने वाला था। इस बार वे मुंबई आई हुई थी। निया ने भी फ़ोन पर कहा था, यहाँ आना ही आपके लिए ठीक होगा। मेरठ की ठंड से भी आप बच जाएंगी। निया से उनके संबंध कटु तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर निया उनसे बहुत कम बात करती थी। माधवी को लगता था कि शायद विवेक उन्हें ज़बरदस्ती मुंबई बुला लेता है और निया को शायद उनका आना पसंद न हो। निया की सोच बहुत आधुनिक थी। पति पत्नी दोनों कामकाजी हो तो घर बाहर दोनों के काम दोनों मिलकर ही संभालते हैं। यह माधवी ने निया के मुंह से सुना था, तो उसकी स्पष्टवादिता पर बड़ी हैरान हुई थी। कल ही कह रही थी, विवेक मैं बहुत थक गई हूँ, तुम ही सबका खाना लगा लो। निया को वे मन ही मन खूब जांचती परखती और उसकी बातों पर मन ही मन हैरान सी रह जाती। सोचती, अजीब मुंहफट लड़की है। आधुनिकता और आत्मनिर्भरता ने इन लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया है। उन्हें तो थके हारे बेटे पर तरस ही आ गया। फौरन कहा, अरे तुम दोनों आराम से फ्रेश हो लो, मैं खाना लगा लूँगी। श्यामा सब खाना बनाकर तो रख ही गई थी, बस लगाना ही तो है। और फिर उन्होंने सबका खाना टेबल पर लगाया। पिछले संडे को सुबह उठते ही कह रही थी, विवेक आज पूरा दिन रेस्ट का मूड है, श्यामा के हाथ के खाने का मूड नहीं है। नाश्ता बाहर से ले आओ और लंच भी ऑर्डर कर देना। माधवी ने पूछ लिया, निया मैं बना दूंगी कुछ। निया ने हमेशा की तरह संक्षिप्त सा उत्तर दिया, नहीं माँ, आप रेस्ट कीजिए। मुझसे तो पता नहीं क्यों इतना कम बोलती है यह लड़की। अभी 2 साल ही तो हुए हैं विवाह को। सास बहू वाला कोई झगड़ा भी कभी नहीं हुआ, फिर इतनी गंभीर क्यों रहती है। ऐसा भी क्या सोच समझ कर बात करना। माधवी अपनी सोच के दायरे में उलझी सी रहती। माधवी को मुंबई आए 10 दिन हो रहे थे। निया नए साल पर सब दोस्तों को घर पर बुलाकर पार्टी करने के मूड में थी। विवेक भी खूब उत्साहित था, पर अगले ही पल क्या हो जाए किसे पता होता है। शाम को अचानक बाथरूम में माधवी का पैर फिसला तो वो चीख पड़ी। विवेक और निया भागे आए। दर्द की अधिकता से माधवी के आंसू बह निकले थे। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। पैर में फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर चढ़ाया गया। माधवी को इस बेबसी में रोना आ रहा था। घर आकर भी 2-3 दिन से सो न सकी, बड़ी बेचैनी थी। डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया। उनका ब्लड प्रेशर हाई था। पूर्ण आराम और दवा के लिए निर्देश देकर डॉक्टर चला गया।
विवेक उन्हें आराम करने के लिए कह लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। माधवी को इस तकलीफ में जीने की आदत डालने में कुछ दिन लग गए। पहले निया के मना करने पर भी कुछ न कुछ इधर उधर करते हुए अपना समय बिता लेती थी, पर अब तो अकेलापन और बढ़ता लग रहा था। एक संडे को वे चुपचाप अपने रूम में लेटी थी। अचानक उनका मन हुआ कि वो वॉकर की सहायता से ड्राइंग रूम तक जाकर देखें। वह 2 बेडरूम फ्लैट था। वे बड़ी हिम्मत से वॉकर के सहारे अपने रूम से बाहर निकली तो उन्हें बच्चों के रूम से निया का तेज स्वर सुनाई दिया। उनका दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। ना चाहते हुए भी उन्होंने निया की बात पर ध्यान दिया। निया तेज स्वर में कह रही थी, माँ तुम्हारी है, तुम्हें सोचना चाहिए। माधवी को तेज झटका लगा। मन आहत हुआ कि इसका मतलब मेरा अंदाज़ा सही था कि निया को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। अब इतना स्वाभिमान तो मुझे में भी है कि बेटे बहू के घर अवांछित सी नहीं रहूँगी। फिर फैसला कर लिया कि जल्द ही वापस चली जाएगी, अकेली रह लेगी, पर यहाँ नहीं आएगी। इसलिए निया इतनी गंभीर रहती है। उनकी आंखों से मजबूरी और अपनापन से आंसू बहने लगे। चुपचाप अपने रूम में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद निया उनके लिए शाम की चाय लेकर आई तो उन्होंने उनके चेहरे पर नज़र भी नहीं डाली। निया ने कहा, माँ उठिए, चाय लाए हूँ, ले लूँगी, तुम रख दो। निया चाय रख कर चली गई। माधवी का दिल भर आया। कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं कि वे क्यों उदास दुखी है। थोड़ी देर में उन्होंने ठंडी होती चाय पी ली और विवेक को आवाज़ दी। विवेक आकर गंभीर मुद्रा में बैठ गया। उन्हें बेटे पर बड़ा तरस आया। सोचा, पिसते हैं बेटे माँ और पति के बीच, बेटा भी क्या करे। नहीं, वह बेटे की गृहस्थी में तनाव का कारण नहीं बनेगी। सोच माधवी बोली, विवेक प्लास्टर कटते ही मेरा टिकट करवा देना। विवेक चौंका, क्या हुआ माँ? बस जाने का मन कर रहा है। ठीक हो जाओ, चली जाना, अभी तो टाइम लगेगा, कहकर विवेक चला गया। ठंडी सांस भरकर माधवी अपने विचारों में डूबती उतरती रही। 27 दिसंबर की शाम को तीनों साथी डिनर कर रहे थे। माधवी ने यूं ही पूछ लिया, बेटा तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी का क्या हुआ? निया ने कैंसिल कर दी माँ। क्यों? तुम लोग तो इतने खुश थे। बस निया ने मना कर दिया। पर बेटा, सब आएंगे, शोर शराबा होगा, आप डिस्टर्ब होंगी, आपको आराम की ज़रूरत है, निया ने जवाब दिया। अरे नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा, पर घर में रौनक होगी, बहुत बोर हो रही हूँ मैं तो। तुम लोग आराम से नया साल का स्वागत करो, मज़ा आएगा। निया बहुत हैरान हुई। सच में माँ, आप डिस्टर्ब नहीं होंगी? बिल्कुल भी नहीं, निया ने मुस्कुराकर थैंक्स माँ कहा तो माधवी को अच्छा लगा। फिर कहा, बस मेरे जाने का टिकट भी करवा देना अब। निया ने कहा, नहीं, अभी तो आपकी फिजियोथेरेपी भी होगी कुछ दिन। माधवी उफ कहकर चुप हो गई। प्रत्यक्षतया तो सब सामान्य था, पर माधवी अनमनी थी। अब माधवी से दिन नहीं कट रहे थे। कभी कभी बेबस बेचैनी सी हो जाती। मन रहा था कि अब बहू उन्हें रखना नहीं चाहती, बेटा मजबूर है, यह बात दिल को कचोटती रहती थी। 31 दिसंबर की पार्टी में निया व्यस्त हो गई। विवेक भी हर बात हर काम में यथासंभव साथ दे रहा था। दोनों के करीब 15 दोस्त आने वाले थे। बैठे बैठे जितना संभव था माधवी भी हाथ बटा रही थी। खाने की कुछ चीज़ें बना ली थी, कुछ ऑर्डर कर दी थी। दोपहर तक सारी तैयारी के बाद लंच करके माधवी थोड़ी देर अपने रूम में आकर लेट गई। अभी 3 बजे थे। 20 मिनट के लिए उनकी आंख भी लग गई। उठी तो चाय की इच्छा हुई, पर फिर सोचा बेटा बहू आराम कर रहे होंगे, वे थक गए होंगे, अतः वह खुद ही चाय बनाकर ले। अपने वाकर के साथ वे धीरे से उठी तो बेटे बहू के कमरे से तेज आवाज़ें सुनकर ठिठक गई। वे सुनने की कोशिश करने लगी कि क्या फिर मेरी उपस्थिति को लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा है। रात को तो पार्टी है, अब यह झगड़ा, वह भी उसके कारण। आंसू बह निकले।
निया की आवाज़ बहुत स्पष्ट थी। माँ को कहने दो। तुम कैसे माँ को वापस भेजने के लिए तैयार हो? माँ इतनी शांत स्नेहिल है, उनसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? वे दिन भर अकेली रहती है, उनका मन नहीं लगता होगा, तभी उस दिन उन अपना टिकट करवाने के लिए कहा होगा। मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली है, जब तक उनका प्लास्टर नहीं उतरता मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। बहुत ही ज़रूरी होगा, किसी दिन तब चली जाऊँगी। तुम बेटे होकर भी उन्हें भेजने की बात कैसे मान जाते हो? और कौन है उनका? वे अब कभी नहीं जाएगी, यहीं रहेगी हमारे साथ। वह कितना गलत सोच रही थी। क्या उसने अपने मन के दायरे इतने सीमित कर लिए थे कि निया के गंभीर स्वभाव उसकी आधुनिकता को ही जांचने परखने में लगी रही। उसके मन की गहराई तक को वह पहुंच ही नहीं पाई। मन में उठे भावों के उतार चढ़ाव से वाकर पकड़े माधवी के तो हाथ ही कांप गए। चुपचाप आकर अपने बेड पर धम से बैठ गई कि वह क्या सोच रही थी और सच क्या था। सच ही तो है, कई बार आंखें जो देखती है, कान जो सुनते हैं, वही सच नहीं होता। वह तो निया के कम बोलने, गंभीर स्वभाव को अपनी अपेक्षा समझती रही, पर यह तो निया का स्वभाव है, क्या बुराई है इसमें? उसके दिल में तो उसके लिए इतना अपनापन और प्यार है। आज निया जैसी बहू पाकर तो वह धन्य हो गई। आंखों से सब कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, सब कुछ धुंधला सा गया था। खुशी और संतोष के आंसू जो भरे थे आंखों में। तभी निया चाय लेकर अंदर आ गई। माधवी को विचारमग्न देखा, पूछा, क्या सोच रही है माँ? माधवी को कुछ समझ नहीं आया तो हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी। कुछ न समझते हुए भी उनकी बाहों में समाते हुए कहा, यह क्या माँ, अभी से? माधवी खुलकर हंस दी। हाँ, अचानक अपने दिल में अभी से नववर्ष का उल्लास उत्साह अनुभव कर रही हूँ। नए साल का स्वागत नई उमंग से करने के लिए माधवी अब पूरी तरह से तैयार थी। निया के सिर पर अपना स्नेह भरा हाथ फिराकर मुस्कुराते हुए चाय का आनंद लेने लगी और निया व माधवी ने नए साल का वेलकम बड़े ही उत्साह से किया और माधवी ने आने वाले साल में बड़े ही प्यार से बहू बेटी के साथ रहने लगी और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी से जीने लगी। तो दोस्तों, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना स्वभाव होता है। कोई कम बोलते हैं तो कोई बहुत अधिक। तो हमें हर किसी के लिए अपने मन में अपने विचार नहीं बनाने चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी स्टोरी? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय।